नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करते हैं आपसे कि एक बार की बात थी कि रामावतार नाम का एक शख्स था जिसके सीने में हल्का सा पेन हुआ और उसे हल्की बेचैनी होने लगी। वो धीरे से चल के अपने साथ वाले कमरे में गया। उसने देखा कि सारा परिवार मोबाइल पर व्यस्त था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज मुझे सीने में हल्का सा पेन हो रहा है और मुझे कुछ ज़्यादा बेचैनी हो रही, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। उनकी पत्नी मोबाइल देख रही थी, देखती उसने बोला कि हाँ आप जाइए और कोई ऐसी बात हो तो फ़ोन करिएगा। वो नीचे आए, नीचे आके उन्होंने अपनी एक्टिवा निकाली। एक्टिवा निकाल के वो स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उनके घर में काम करने वाला उनका नौकर ध्रुव वो आ गया। उसने अपनी साइकिल को ताला लगा कि अरे बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं, आपसे लगता है कि एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही। पास जाता देखता, अरे बाबूजी लगता है आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो एक्टिवा स्टार्ट करता है किक मार करके और कहता है बाबूजी आप अकेले इसको लेके मत जाइए, मैं चलता हूँ आपके साथ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बहुत पसीने आ रहा है। बाबू जी कहा तुम गाड़ी चला लेते हो? उसने कहा अरे मैं तो 4 व्हीलर भी चला लेता हूँ, ये क्या। और उन्होंने तुरंत उसको बैठाला, डॉक्टर के पास लेके गए अस्पताल में जाके अंदर से जाके वो व्हील चेयर लेकर आए। व्हील चेयर में उसको बैठाला, अंदर गया। डॉक्टर उनकी हालत देखते ही तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि आपको ये लड़का कौन है, ये बहुत समय पर ले आया, अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि मुझे तुरंत आपको ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। रामावतार जी जो है धीरे से बोलते हैं कि इस फॉर्म पर आप साइन कर दो बेटा। उसने कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाबू जी आप मुझे कैसे दे सकते हैं? उनका कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ साइन कर दो, मैं नीचे लिख दूंगा, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। और साइन करके फॉर्मेलिटी पूरी करनी, आप फॉर्मेलिटी पूरी करो। उसने हस्ताक्षर किए किसी तरह के। हस्ताक्षर करने के बाद वो बैठ गया और उसने कहा कि अब मेरे घर में इन्फॉर्म कर दो और बता दो उनको कि ऐसी सी बात है। उसने तुरंत जो है घर फ़ोन किया। घर में जैसे ही फ़ोन पे बात कर रहा था, जैसे ही फ़ोन लगा उधर से आवाज़ आई। 2 मिनट तक वो सुनता रहा। सुनने के बाद उसने कहा कि आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए या मेरी पगार काट लीजिए, जो भी करना कर लीजिए, फिलहाल आप हॉस्पिटल आ जाइए, बाबूजी का ऑपरेशन होना, ऑपरेशन के पहले आपकी उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। आनंद फानन उनके बेटे और पत्नी सब हॉस्पिटल आई और ऑपरेशन थिएटर में गए। ऑपरेशन के बाद जब उनको होश आया तो पूरा परिवार उनके सामने खड़ा हुआ था। नम आंखों से उन्होंने पूछा कि ध्रुव कहाँ है। तो उनकी पत्नी ने बताया कि उनके पिताजी को हार्ट का अटैक हुआ है और वो गांव चला गया है। रामावतार को समझ में आया कि शायद उसने मेरे अंदर अपने बाबूजी को देखा और उसने ये भाव किया। और उसने रामावतार को तुरंत फ़ोन मिलाया, उसके कुशल क्षेम पूछे और उससे कहा कि तब तुम्हारी जगह घर में काम करने की नहीं है, ना ही बर्तन कपड़े धोने की है। अब तुम्हारी जगह जो तुम्हारी मालकिन कह रही थी नौकरी से निकालने की, अब तुम नौकरी छोड़ करके मैं एक समाज सेवी संस्था में अपनी सेवाएं देता हूँ, वहाँ पर तुमको रहना है जहाँ पे बुजुर्गों की सेवाएं होती हैं और उसके लिए तुमको उचित पगार भी दी जाएगी। तुम्हारी ज़रूरत जो है समाज में सेवा करने के लिए है, ना कि घर में बर्तन चौका करने के लिए। मित्रों, ये जो छोटा सा निर्जीव सी चीज़ है, इन्हें अच्छे खासे जीवंत लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। ये जो मोबाइल है, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का कभी गुलाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के गुलाम की वजह से क्या हुआ कि हमने अपने रिश्ते नाते, अपने परिवार, सब कुछ से एकाकी होते जा रहा है। और इतने एकाकी होते जा रहे हैं कि उनके सुख दुख कुशल क्षेम पूछने का भी वक्त हमारे पास नहीं है, जबकि एक साथ ही रहते हैं। 2 मिनट बात करने का वक्त नहीं है, जबकि एक साथ रहते हैं। साथ बैठने का, साथ भोजन करने का जो एक रिवाज था, एक कुटुंब का एक परंपरा थी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं नष्ट होती जा रही है। तो मित्रों, इस्तेमाल करना अच्छी बात है, आप इसको इस्तेमाल करिए, इसका उपयोग करिए, लेकिन इसकी गुलाम कतई मत हो, क्योंकि इसकी गुलामी के कहीं ना कहीं घातक परिणाम हमको झेलने पड़ेंगे और हमको ही नहीं पूरे देश को भी झेलने पड़ सकते हैं अगर हमने इसकी गुलामी से अपने आप को बाहर नहीं किया। कहा जाता है ना कि जो है असत्य को अस्वीकार कर लीजिए, सत्य की हमेशा जीत हो जाएगी, अपने आप जीत हो जाएगी। तो मित्रों, इसके जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों से बचने के लिए इसका सीमित उपयोग करना सीखें और अपना अधिकतम समय अपने परिवार के साथ बिताएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी धारण से आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए आपका परिवार आपकी प्राथमिकता है।